गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। हम पहले 6 क्वेश्चन पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें मैंने कहा है हमें इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें वैल्यूज इनकी निकालनी है, तीनों पार्ट्स की, और कोई ना कोई आइडेंटिटी का हमें क्या करना है, यूज करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 99 की पावर 3, तो हमें 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब हमें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी है 11, उनमें से किसी का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो उसका तरीका क्या होता है, हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 100 - 1 कर लेता हूँ मैं। अच्छा, 90 + 9 भी तो कर सकता था। हाँ, कर सकता था, इसमें कोई फर्क नहीं है। मगर इसमें कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। भाई आप 90 का क्यूब निकालोगे, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इनका क्यूब निकालना बहुत इजी होता है। जबकि ये हो गया दूसरे जो नंबर्स होते हैं जिसमें 10 नहीं आता है, उनका कैलकुलेशन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। 100 की और 10 की तो बड़े आराम से हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप इसे भी करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, मगर हमें कैलकुलेशन क्या बनानी है, इजी बनानी है। तो आप एग्जाम में भी इसको मत करना 90 + 9 को, उससे आंसर सेम आएगा, मगर वो एग्जाम में वो काट देंगे। क्यों, हमें इजीली करना है क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब के यही 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। इसमें एक टर्म नेगेटिव है, इसमें भी एक टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला। तो ये होता है a - b का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। तो अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे कंपेयर करके, और यहाँ पुट कर देंगे। कंपेयर करो, a तो 100 आ गया और b 1 आ गया। सही, ये बेशक मत लिख कर आना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो ये आ जाएगा 100 - 1 की पावर 3 = यहाँ रख दीजिए 100 की पावर 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर 3, 3a² b, a 100 है और b 1 है, 3ab²। अब देखिए ये आ जाएगा, 1 के बाद कितनी जीरो आएंगे, देखो बहुत ईजी है। सही, 10, 100, 1000 की कैलकुलेशन करना तो बहुत ही ईजी होती है। जैसे मान लीजिए आपको 100 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ कितनी जीरो हो जाए, 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 6। तो हम 1 के पीछे 6 जीरोस लगा देंगे। ये -1, ये -300, यहाँ पे a² आ रहा था, 100 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 जीरोस है ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो 1 के बाद कितनी आ जाएंगी, 4 जीरोस आ जाएंगे, और ये 300। क्लियर है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं, इनको आप अलग ऐड कर दीजिए, और ये नेगेटिव वाली अलग। सही, अब इसमें से इसे माइनस कर लेंगे हम। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 0 9, 2 में से 0 गया 2, और ये 0, 10 में से 3 गया 7, और ये 9। तो ये आ जाएगा 97029, ये इसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो हमने इसे सॉल्व करा तो ये आ गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा कोई ना कोई आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। अब देखिए सेकंड पार्ट है, ये है 102 की पावर 3।
तो देखिए ये कैसे होगा, इसे भी हम क्या करेंगे, कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 + 2 लिख देंगे। अब देखिए इसमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, ऊपर वाले में भी दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b की होल की पावर 3। तो वो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब नेक्स्ट देखिए, अब आप कंपेयर कर लो इसको इससे, तो a कितना आ गया 100 और b कितना आ गया 2। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं, a की जगह 100, b की जगह 2। तो देखिए कितना जाएगा, इसे सोल्व करने का तरीका तो बताइए ना, 2 जीरोस है ना इसके पीछे, 1 के पीछे, उसकी पावर 3 निकालनी है, तो 2 3 या 6, तो 1 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे 6, ये 8 आ जाएगा, ये 1 के बाद 4 जीरोस, और ये अब ये ऐसे चीज लिख देता हूँ मैं, 2/2 4, 1 के बाद कितनी जीरो 6, फिर 8, 3 के बाद कितनी जीरो 4, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो 6 आ जाएगा प्लस 1200। अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए, तो आ जाएगा 8 0 2 1 6 0 1, फिर आ जाएगा 1 0 6 1 2 0 8। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आप ना इसका थर्ड पार्ट भी है वो खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया है 8a³ प्लस b² b³ है सॉरी प्लस 12a² प्लस 6ab²। सही, देखिए इसे भी पहले वाले फॉर्मूले लग गए। कौन कौन से थे पहले फॉर्मूले, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और a - b का होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अब देखिए ये कैसे कर रहे हैं। देखिए अगर कभी भी आपको फैक्टराइज जब हमें करना है उसमें पावर 4 दे रखी हो, सॉरी उसमें कितनी टर्म्स दे रखी हो, 4 टर्म्स दे रखी हो। कितनी टर्म्स दे रखी हो, 4 टर्म्स दे रखी हो, और उनमें से दो टर्म्स की पावर 3 दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं ये क्यूब वाले ही फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 4, उनमें से किन्हीं 2 टर्म्स की जो पावर है वो क्या हो 3 हो, तो उसमें यही 2 फॉर्मूले लगेंगे। सही, अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा वो कैसे पता लगेगा। आप ये देखिए यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इसमें 2 टर्म्स नेगेटिव है, यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जब भी हमें एक्सपेंड करना होता है तो इससे ये लाते हैं, और जब भी हमें फैक्टराइज करना होता है तो इससे ये लाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग a³ + b³ + 3a² b + 3ab² = a + b का होल क्यूब, ये हमें लगाना है। सही, अब देखिए
अब हमें कैसे पता लगेगा इनमें से कौन सी टर्म ए का होल क्यूब है और कौन सी बी का होल क्यूब है? आप क्या करिए, इन चारों में से जिस टर्म का क्यूब रूट निकल सकता है, सही है, दो टर्म्स जो होंगी उनका क्यूब रूट निकल सकता होगा, तो उनको हम क्या करते हैं हमेशा ए क्यूब और बी क्यूब मान लेते हैं। जैसे 8 का क्या होता है, 8 का होता है 2, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2a की पावर 3, और इसे बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया, सही है। बस आपको यही टर्म्स ढूंढनी होती है, बाकी तो आप अपने आप आंख मीच के लिख दो। तो आएगा 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर है? अब देखिए a कितना आ गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला था ना, a कितना आ गया 2a और b कितना आ गया b, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस 2a प्लस b को 3 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, सही। आप क्या करिए, इसको इससे कंपेयर कर लो और a और b की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ रख दीजिए, आपने यहाँ आंसर है। और देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है हमें फैक्टराइज करना है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इसमें 4 टर्म है, तो इसमें मतलब इसमें या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल क्यूब का या फिर a माइनस बी के होल क्यूब का। अगर मान लीजिए कभी भी फैक्टराइजेशन में आपको 4 टर्म दी होती हैं और उनमें से किसी दो टर्म की पावर 3 दी होती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यही दोनों फॉर्मूले लगते हैं। अच्छा, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा और इसको करोगे तो सही। तो हमें ये चेक करके बताना है कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स नेगेटिव है और यहाँ पे भी 2 टर्म्स नेगेटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यूजिंग a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² किसके बराबर होगा, a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है? अब देखिए अब हमें क्या पता लगेगा, इनमें से कौन सी टर्म a³ है और कौन सी टर्म माइनस b³ है। तो आप वही देखोगे कि किन 2 टर्म्स का जो है क्यूब रूट निकल सकता है, जिनका निकल जाएगा उसमें से एक a³ होगी और दूसरी b³ होगी। देखिए इसका क्यूब रूट निकल सकता है 2a का होल क्यूब और ये b माइनस b³। अब एडजस्ट कर दीजिए, वैल्यूज को रख दीजिए, अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। 3a² प्लस 3ab², सही। तो हमने क्या किया, इसको ये वाली जो फॉर्म थी इसको इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हमने इसको इसकी फॉर्म में रख दिया, अब इसको इससे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले ये जो फैक्टराइज करना था इसको हमने इस फॉर्म में रखते हैं, फिर इसको और इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो a और b की वैल्यू पाई जाएगी यहाँ पर। तो a कितना है यहाँ पर 2a और b कितना है b, तो 2a माइनस b की होल की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, तो ये है। अब देखिए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लीजिएगा,
थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लीजिए, मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ। देखिए फिफ्थ पार्ट में मैंने कहा 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P² प्लस 1/4P। देखिए इसमें 4 टर्म्स हैं तो यही 2 फॉर्मूले लगेंगे, और फर्दर इनमें से 2 जो टर्म्स हैं उनकी पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। देखो इसे 1/6 की होल की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3। तो ये भी एक तरह से क्या है, क्यूब ही है। क्या है, क्यूब है। क्लियर है। तो अच्छा फर्दर देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स नेगेटिव है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, और ये 1/6। सही, तो कितना आ जाएगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। कंपेयर कर लेंगे, ए और बी आ जाएगा, और इसको 3 बार लिख देंगे। सही, क्लियर है। अच्छा इसमें मैंने बोला था कि 2 जो टर्म्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म्स की पावर 3 तो नहीं है, मगर इसको पावर 3 में लिख तो सकते हैं ना, पावर 3 में 1/6 की पावर 3 में लिख सकते हैं ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये इसमें मैंने 2 पार्ट्स आपके छोड़ दिए, थर्ड एंड फोर्थ, वो आप खुद ट्राई करिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसमें हमें वेरीफाई करना है। पहले पार्ट में वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ होगा इसके बराबर x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y², इसके बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, शो करना है। वैसे तो आइडेंटिटी है, सही, इसी आइडेंटिटी को हमें क्या करना है, शो करना है। शो करने का क्या तरीका होता है, आप इसकी राइट हैंड साइड लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही, तो पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और फिर y की करेंगे। तो क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस x² y प्लस xy², और ये x² y माइनस xy² प्लस y की पावर 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, तो क्या आ जाएगा, x³ प्लस y। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको क्या करना है, सॉल्व कर देना, अपने आप ही राइट हैंड साइड आ जाएगी। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, इस x को मैंने क्या किया, पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। x को x² से करेंगे x³, x को इससे करेंगे x² y माइनस का x² y, x को इससे करेंगे xy²। अब y को इससे करेंगे x² y को इससे करेंगे xy² माइनस का, और ये y³। सही, अब बीच की 4 टर्म्स कैंसिल कर देंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी बच जाएगी। अच्छा देखिए इसमें सेकंड पार्ट भी आपको दिया हुआ है,
सेकेंड पार्ट में हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सॉल्व करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या आ रहा है इसमें, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर वाई की कर लीजिए, माइनस वाई की, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये इसकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ लिख देंगे हेज क्यूब। क्लियर है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें सिर्फ 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है दोनों में, सही, और दोनों को हम क्या करते हैं, क्यूब्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3y का होल क्यूब और इसको 5z का होल क्यूब। यहाँ पर 4m का होल क्यूब और 7n का होल क्यूब। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, इस केस में फॉर्मूला लगेगा या तो ये लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये लगता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस में यही 2 फॉर्मूले लगते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा किस में कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस वाले केस में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है दोनों टर्म्स के, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। सही है, क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए की जगह क्या आएगा 3y और बी की जगह 5z। ए की जगह 3y और बी की जगह 5z। ये आ जाएगा 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। क्लियर है? तो ये पार्ट तो आपको समझ आ गया। अब देखिए सेकंड वाला, यहाँ भी आप ए और बी की वैल्यू निकालिए। ए कितना है 4m, बी कितना है 7m, और यहाँ पुट कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये है
अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पहचान क्या थी? एक तो 2 टर्म्स होंगी, सेकंड वो दोनों टर्म्स क्यूब की फॉर्म में हम लिख सकते होंगे। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप। देखिए इसमें 4 टर्म्स हैं और उनमें से जो 3 टर्म्स हैं उनको आप क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे ये ना, ये और ये। सही। तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला होता है इसका? a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसमें और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आपको 4 टर्म दे रखे हैं उनमें से 3 टर्म्स को आप क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो, एक को नहीं लिख सकते। तो उस केस में क्या होता है, यही एक मात्र फॉर्मूला है जो लगेगा। तो देखिए ये तो हो गया a³, ये b³ और ये c³। फिर अगली टर्म अपने आप ही 3abc आ जाएगी, माइनस 3abc अपने आप ही आ जाएगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आप वैल्यूज निकाल लीजिए। a कितना है? 3x, b कितना है? y। a है 3x, b कितना है? y और c कितना है? z। वो वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे। तो ये आ गया 3x प्लस y प्लस z, 3x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर, ab माइनस bc और माइनस c। अब देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगी और ये आएगा 9x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। सही। आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा।